Hello students, today we'll start with chapter 4, that is reproductive health. I'll give you a short summary first कि reproductive health में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो जब हम reproductive health की बात करते हैं, human reproductive health, तो we'll study about what is human reproductive health. हम उसकी definition पढ़ेंगे, हम उसके related programs पढ़ेंगे. We'll also talk about the STDs or sexually transmitted disease related to human health. We'll talk about MTP, that is medical termination of pregnancy. And beside that, we'll be talking about various contraceptives. हम contraceptives की बात करेंगे और contraceptives में हम कौन कौन से contraceptives की बात करेंगे. We'll be talking about natural methods. We'll be talking about chemical methods and we'll talk about surgical methods. इसके अलावा हम ARTs की बात करेंगे. ARTs are assisted reproductive technologies. इसको भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. इन विट्रो प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको कॉमनली टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, जिसके अंडर हम जिफ्ट पढ़ेंगे, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. IUT की बात करेंगे, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर की बात करेंगे. विल टॉक अबाउट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. तो ये डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये सब क्या होता है. इन वीवो टेक्निक्स की बात करेंगे जिसमें हम गिफ्ट की बात करेंगे, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. व्हेन वी से रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि हर एस्पेक्ट में ठीक होना, वेदर इट इज फिजिकल, वेदर इमोशनल, बिहेवियर या सोशल. तो अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स a total well-being in all aspects, as I said, in all aspects of reproduction, whether it is physical, whether it is emotional, whether it is behavior or social. India was among the first countries to initiate plan and actions. इंडिया ने सबसे पहले ऐसे प्लान और एक्शन किए टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसके अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, विच वाज इनिशिएटेड और स्टार्टेड इन 1951. इसके बाद इन प्रोग्राम्स को और इम्प्रूव्ड किया गया, एंड नाउ वी कॉल देम एज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया. लेट्स टॉक अबाउट द मेजर टास्क विच आर अंडरटेकन अंडर दीज प्रोग्राम. तो कौन कौन से मेजर टास्क इसके अंडर आते हैं. फर्स्ट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स. ये कैसे किया जाता है. ऑडियो विजुअल से किया जाता है, प्रिंट मीडिया के थ्रू किया जाता है. सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को. प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना एडोलसेंस पे, उससे रिलेटेड चेंजेस पे, अबाउट STDs, अबाउट एड्स, एंड एजुकेटिंग पीपल. किस बारे में एजुकेट करना है. मैरिजेबल एज के बारे में एजुकेट करना है. केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, पोस्ट नेटल केयर के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट आर अंडरटेकन अंडर reproductive child health program in India. The next thing we will be talking about is population explosion. Population explosion मतलब कि population बढ़ती जा रही है, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, तो there should be certain reasons for it and there should be certain measures to decrease the population. तो पहले हम population explosion में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके reasons क्या हैं. What are the reasons for population explosion? There is a decrease in death rate. क्यों हो रहा है decrease in death rate? क्योंकि अब जो medical facilities हैं वो बहुत अच्छी हो गई हैं, तो मदर का या जो बच्चा बॉर्न होता है उसका भी डेथ रेट अब कम हो गया है. तो दिस इज द रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज. सो वी कैन से देयर इज डिक्रीज ऑफ MMR. MMR का मतलब है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मतलब मदर का जो पहले टाइम में होता था कि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती थी, मदर की डेथ हो जाती थी, तो अब मैटरनल mortality rate during the delivery has decreased. And also there is a decrease in IMR. IMR क्या है. Infant mortality rate. जो child है
जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसका भी मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो गया. देन देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल गेटिंग द हेल्थ फैसिलिटीज. तो हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हुई हैं. दिस इज अ मेजर रीजन कि अब डेथ रेट कम हो रहा है. तो देयर इज एन इंक्रीज इन द हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशंस आई हैं. सैनिटेशन प्रॉपर हो रहा है, लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं. So there is a better living conditions which has led to overpopulation. अब हम इस population जो increase हो रहा है उसको कैसे control कर सकते हैं. तो we say birth control कि birth control कैसे किया जा सकता है. तो बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं. जैसे most of the couples they have adopted to one child now. जनरली जो कपल्स हैं दे आर गोइंग फॉर वन चाइल्ड. देन मैरिजेबल एज जो है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड. मैरिजेबल एज इज इंक्रीज टू 18 फॉर फीमेल्स एंड इट इज इंक्रीज टू 21 फॉर मेल्स. इंसेंटिव्स आर बीइंग गिवन टू द स्मॉल फैमिलीज. जिनकी स्मॉल फैमिलीज हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं फॉर द बर्थ कंट्रोल. एंड देयर आर एडवर्टाइजमेंट्स टू मेक पीपल मोर अवेयर. तो एडवर्टाइजमेंट्स कहाँ पे? ऑन मीडिया, पेपर, पोस्टर्स टू मेक पीपल अवेयर. लाइक देयर वाज अ स्लोगन लॉन्ग बैक, हम दो हमारे दो. बट नाउ द पीपल आर गोइंग फॉर वन चाइल्ड नाउ. अब अगर बर्थ कंट्रोल करना है तो देयर आर सर्टेन मेथड्स टू बी यूज्ड व्हिच आर नोन एज द contraceptive methods. So let's talk about contraceptive methods. So as we said, birth control के लिए कुछ methods use करने चाहिए और इन methods को कहते हैं contraceptive methods. अगर हम बात करें एक ideal contraceptive की, though we'll be talking about lot of contraceptive, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि एक ideal contraceptive, तो एक ideal contraceptive कैसा होना चाहिए. एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली होना चाहिए. इट शुड बी इजीली अवेलेबल. इट शुड बी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट टू द पीपल. इफेक्टिव होना चाहिए. उसके लीस्ट साइड इफेक्ट्स होने चाहिए. एंड इट शुड नॉट इंटरफियर विद sexual drive of the person. Here certain birth control methods have been shown, जैसे physical methods हैं, chemical methods हैं. So we'll be talking about these contraceptive methods now in detail. अब हम contraceptive methods की बात करते हैं. जब contraceptive methods को divide करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं natural methods. Natural methods में क्या क्या किया जाता है? The first one is periodic abstinence, जहाँ पे abstain करते हैं from coitus, restrain करते हैं, coitus avoid करते हैं. कब avoid करते हैं? During 10 to 17 day of menstruation. जो menstrual cycle है उसमें 10 to 17 days में coitus avoid किया जाता है. क्यों avoid किया जाता है? Because this is the time when ovulation is expected. Chances of fertilization इस period में सबसे ज़्यादा होते हैं. As chance of fertilization more होगा तो इसको हम fertile period बोलते हैं. ये जो 10 to 17 वाला है ये fertile period है, इसलिए यहाँ पे abstain किया जाता है. The second method is withdrawal of coitus, avoiding insemination. पेनिस को withdraw कर लिया जाता है. The penis is withdrawn before ejaculation. The third method in natural is lactational amenorrhea. तो natural methods में पहला था periodic abstinence, second था withdrawal of the coitus, and the third one under the natural is lactational amenorrhea. अब ये lactational amenorrhea क्या होता है? During the time when the mother is feeding the child, उस टाइम पे ovulation and cycle does not occur. उस टाइम पे ovulation भी नहीं हो रहा and menstrual cycle भी नहीं हो रही. तो इस पीरियड को सेफ माना जाता है, but it is effective for maximum 6 months. इस चीज़ पे क्वेश्चन आता है कितने टाइम के लिए इफेक्टिव होता है. तो it is effective for 6 months. But there are failure of natural methods.
तो नेचुरल मेथड में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं मीटिंग ऑफ sperm and ova. Then we come to the second methods which we call as the barrier method. Barrier methods जो हैं इसमें sperm and ova are prevented to meet. Like the natural one, sperm and ova are prevented to meet. But by using a physical barrier. Some physical barrier is being used. अब इसमें हम कौन कौन से पढ़ते हैं, पहला जो है that is condoms. Condoms are the only one which protect from STDs. What are condoms? These are made up of rubber, latex. They are disposable also. They are mainly not only used in the males but also they are available for females. Males की जब हम बात कर रहे हैं तो it is used to cover the penis, और अगर हम females की बात कर रहे हैं तो females में vagina या cervix के ऊपर cover किया जाता है. Beside this, there are other things like diaphragms, cervical caps, walls. These are made up of rubber and they are used to cover the cervix and in female. And these are reusable. They block the entry of the sperm. The next we talk about IUDs which are called as intrauterine devices. Intrauterine device क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको यूट्रस में प्लेस किया जाता है. You can see here there is one picture I have shown where the copper T, this is the one where the copper T is inserted. So this is a intrauterine device. और यहाँ पे लिपीज लूप दिखा रखा है, ये भी इंट्रायूटराइन डिवाइस होती है. तो इंट्रायूटराइन डिवाइस जो है उनको हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं. दे आर नॉन मेडिकेटेड, जैसे कि लिपीज लूप. लिपीज लूप क्या करता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, कहाँ पे, यूट्रस में. देन द कॉपर रिलीजिंग, एज आई सेड कॉपर टी जो है वो कॉपर रिलीजिंग है. तो इसमें बहुत तरह की आती हैं, जैसे कॉपर टी है, CU7 है, मल्टी लोड है 375. तो ये एग्जांपल्स भी हमें पता होना चाहिए. और कॉपर रिलीजिंग क्या करता है, ये सप्रेस करता है मोटिलिटी को. कॉपर टी क्या कर रहा है, मोटिलिटी जो स्पर्म की है उसको सप्रेस कर देता है, क्योंकि वो कॉपर रिलीज करता है. फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी सप्रेस कर देता है, तो वो मोटिलिटी को भी सप्रेस कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी सप्रेस कर रहा है. देन तीसरा जो इसमें है वो है हार्मोन रिलीजिंग. हार्मोन रिलीजिंग वुड मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल कर देता है. किसको अनसूटेबल कर देता है, यूट्रस को, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स. इसके एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट प्रोजेस्टासर्ट, LNG20. So these are making the uterus unsuitable for implantation. So intrauterine devices जो है वो नॉन मेडिकेटेड हो सकता है, कॉपर रिलीजिंग हो सकता है, हार्मोन रिलीजिंग हो सकता है. तो वी टॉक्ड अबाउट नेचुरल मेथड्स, वी टॉक्ड अबाउट बैरियर मेथड्स, वी टॉक्ड अबाउट IUDs. IUDs वर्ड इसलिए क्योंकि इंट्रायूटराइन, यूट्रस में इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो दीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन यूट्रस. Now we'll be talking about pills and surgical methods. So the next thing we would talk about is the next contraceptive method. It is the pills, जो कि females यूज करती हैं. ये प्रोजेस्ट्रॉन, इनमें ज्यादातर जो हार्मोनल प्रिपरेशन होता है प्रोजेस्ट्रॉन होता है, या इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन. क्या करती हैं ये इनिबिट करती हैं ओव्यूलेशन, या ये इनिबिट करती हैं इम्प्लांटेशन, और दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस. जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको बहुत थिक कर देती है, तो स्पर्म मूव नहीं कर पाता इजीली, क्योंकि स्पर्म को एग तक पहुंचना है तो वो पहुंच नहीं पाता, एंड दस दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म. अब इसमें अगर पिल्स में हम बात करें तो वन ऑफ द नोन ड्रग इज सहेली, जो नॉन स्टेरॉइडल होती है. ये वंस अ वीक पिल है एंड इट हैज फ्यू साइड इफेक्ट्स. साइड इफेक्ट भी इसके कम है. और ये जो पिल है इट वाज डेवलप्ड बाय CDRI Lucknow, Central Drug Research Institute Lucknow. The last one we'll talk about is surgical methods.
जिनको हम स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं. 2 methods are included under this. One is vasectomy, which is in the males, and then there is tubectomy, which is in the females. Vasectomy में क्या करते हैं? Small portion of vasa deferens is cut and tight. और इससे क्या होता है? मूवमेंट ऑफ स्पर्म ब्लॉक हो जाता है. एंड दिस इज डन बाय एन इंसीजन इन स्क्रोटम. दूसरा जो मेथड है जो फीमेल्स में किया जाता है वो है ट्यूबेक्टोमी, जिसमें कि ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब का स्मॉल पोर्शन कट कर देते हैं एंड टाई कर देते हैं. और ये किया जाता है बाय इंसीजन इन एब्डोमेन. कट कहाँ पे लगेगा? इन एब्डोमेन. और इट इज डन थ्रू वेजाइना. तो वेजेक्टोमी जो है वो मेल्स में की जा रही है. जो टेस्टीज होती हैं उनसे कनेक्टेड जो मेन ट्यूब होती है दैट इज वासा डेफरेंस. तो ये वास डेफरेंस जो है दिस इज कट एंड इट इज टाइट. सो द स्पर्म व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टीज कैन नॉट ट्रेवल फर्दर. और फीमेल्स में क्या किया जाता है? फीमेल्स में जो ओविडक्ट्स होती हैं, बिकॉज ओव्यूलेशन होगा तो ओविडक्ट्स में एग जाएगा. If this is the ovary and this is the fallopian tube या oviduct, तो यहाँ पे इंसीजन लगा दिया जाता है और इसको कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है. ये कट करके टाई कर दिया तो पाथ ऑफ ओवा जो है वो ब्लॉक हो गया. तो ट्यूबेक्टोमी में क्या किया गया? fallopian tube is cut and tied, so path of ova is blocked. Now let's talk about MTP and amniocentesis. MTP का फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इट इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में एबॉर्शन भी बोलते हैं. ये सेफ कब होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अप टू 12 वीक्स, या हम कह सकते हैं कि 3 months. इस पीरियड में ये सेफ होता है, एबॉर्शन कराना सेफ होता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगलाइज कर दिया था. कब किया था? 1971 में with certain strict condition. It was legalized in 1971 but under certain strict conditions. तो कब करा सकते हैं MTP? When the pregnancy is harmful either for the mother or for the fetus, which is decided by the doctor. It is also legal for a case of rape or to get rid of unwanted pregnancy if both parents have give the consent. पेरेंट की कंसेंट से हो रहा है. बट MTP जो है उसका मिसयूज होता है. कहाँ पे उसका मिसयूज हो रहा है? जब एमनियोसेंटोसिस किया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, उसके बाद फीमेल चाइल्ड को किल करने के लिए इसका मिसयूज होता है. सो दिस शुड बी अवॉइडेड. व्हाट इज एमनियोसेंटोसिस? जब सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, छोटा सा एक सैंपल एमनियोटिक फ्लूइड का लिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन से ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी और उसको एनालाइज किया जाता है. इसका यूज कहाँ पे होता है? टू फाइंड आउट if there is any chromosomal abnormality in the developing fetus. और मिसयूज मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि मिसयूज कब करते हैं? जब डिटर्मिनेशन किया जाता है सेक्स फाइंड आउट करने के लिए, और ये इलीगल है. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज STD, that is sexually transmitted disease, or VD, that is venereal disease, or RTI, that is reproductive tract infections. इसमें कौन कौन सी डिजीजेस आती हैं? जैसे गनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल वॉर्ट्स है, ट्राइकोमोनियासिस है. लॉट ऑफ डिजीज आर कवर्ड अंडर दिस. तो विल डिवाइड इट इनटू 3. सबसे पहले हम बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं. बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? जैसे सिफिलिस है. फ्यू एग्जांपल्स आई एम लिस्टिंग. सिफिलिस हो गया, गनोरिया हो गया, क्लेमाइडियासिस हो गया. अगर हम बात करते हैं वायरल डिजीज की, तो वायरल डिजीज में कौन सी आती है? एड्स आती है, हेपेटाइटिस बी आती है, एंड देयर आर मेनी मोर. प्रोटोजोन डिजीज की बात करते हैं. इफ आई टू लिस्ट वन एग्जांपल, इट कुड बी ट्राइकोमोनियासिस. सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं वो हो सकता है इचिंग हो, सम फ्लूइड डिस्चार्ज इज देयर, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है इन द जेनाइटल एरिया. प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन कैन बी डन बाय अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, यूज ऑफ कॉन्डम्स,
एज आई सेड, कॉन्डोम्स जो है वो STDs को प्रिवेंट करते हैं, and doctor should be visited if there is some discomfort or there is a chance of STD. ज्यादातर STDs में less symptoms होते हैं, so they get undetected and can lead to complications later. फीमेल्स में ये ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन करते हैं, जैसे अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है. नाउ वी कम टू द लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज ARTs. ART की जब हम बात करते हैं तो ART मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कब चाहिए होती है? जब इनफर्टिलिटी होती है. इट कैन बी करेक्टेड. कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चा नहीं हो रहा है, तो there may be some reason which may be physical, which may be congenital, but this can be corrected using ARTs to produce child. और ARTs को हम दो में डिवाइड करते हैं. We divide it into in vitro techniques and in vivo techniques. In vitro techniques और IVF या जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है. इन विट्रो का मतलब है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. कहाँ पे हो रहा है? इन लैब. एंड देन देयर इज एम्ब्रियो ट्रांसफर. तो एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है into the female. This is done at 8 blastomere stage or more. So this is ET transfer, that is embryo transfer. इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं? One is ZIFT, another is IUT, and the third one is ICSI. ZIFT मतलब zygote intrafallopian transfer, जिसमें एक सेल्ड ब्लास्टोमियर जो होता है, पहले फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, दैट इज इन लैब आउटसाइड द बॉडी, और फिर एक सेल ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर कहाँ किया जाता है? ओविडक्ट, या जिसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब. देन इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. इसमें मोर देन 8 सेल ब्लास्टोमियर डेवलप किया जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि कहाँ पे हो रहा है? आउटसाइड अगेन, एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द यूट्रस. जब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली इनटू द एग यूजिंग अ माइक्रोपिपेट, एंड देन एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड टू द यूट्रस. कमिंग टू इन वीवो. इन वीवो मतलब फर्टिलाइजेशन जो है, फ्यूजन ऑफ गैमीट जो है, वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है, इनसाइड फीमेल बॉडी. अब इसमें कौन सी टेक्निक आती है? इसमें एक आती है GIFT, दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. ये उनमें किया जाता है जब कोई फीमेल है जो कि एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो एक डोनर फीमेल से एग लेके उस फीमेल में ट्रांसफर कर देते हैं जो एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है. और कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? फेलोपियन ट्यूब. तो एक डोनर फीमेल ने दूसरी फीमेल को एग जो है वो गिफ्ट किया है, तो इट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. देन इज AI. इसके अंदर जो दूसरी चीज है, दूसरी टेक्निक है, वो AI है, जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ये उनमें किया जाता है जिनमें स्पर्म काउंट जो है वो लो होता है. सीमेन को कलेक्ट करते हैं टू इंसेमिनेट the female. There are certain males who are not able to inseminate female, or they have a low sperm count, so semen is collected and artificial insemination is done. Semen जो है उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है either in the vagina or directly into the uterus. So this is all about ART and all about reproductive health. Children, I hope you are able to understand each and every aspect of the chapter. Thank you so much. Like, share and subscribe.